को पकड़ना। कड़ियां देते जाऊंगा मैं, भेजा थोड़ा कसना। सबको मेल्स आते हैं, मुझे मेल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? बात वैसे सिंपल है, कॉमन है, पर कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन है, रेयर है। ऊपरी सतह को छोड़कर बात के मूल को पकड़ना। कड़ियां देते जाऊंगा मैं, भेजा थोड़ा कसना। ये वेलविशर की बात का मूल क्या हो सकता है? टच, रस, स्मेल, देखो, सुनो, सोचो, कल्पना करो। मुझे लगता है कि अब तक जो मेल्स आए हैं उनमें मूल बात यही है कि एनिमल्स अपनी इंद्रियों का कितना शार्प उपयोग करते हैं। हाँ। और एक हम हैं जो सुख की लालसा में बस इधर उधर दौड़ते रहते हैं और इस भागा दौड़ी में अपनी इंद्रियों की शक्तियों का उपयोग ठीक से कर ही नहीं पाते। कॉपीकैट। व्हाट कॉपीकैट? हंस क्यों रहा है? मम्मी, सुबोध अंकल को ये मेल दिखाया ना, तो वो मुझे पहले ही ये बात समझा चुके हैं। Why? और मम्मा, वो तो ये भी कह रहे थे कि ये जो सेंसेस है ना, उसकी मदद से हमें सारी चीजों का जो जैसा है वैसा ही अनुभव करना चाहिए, उसमें खो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अच्छी चीजें हमेशा नहीं मिलती है ना। बात जो कहना चाहता हूं वो वैसे आम है, फिर भी खास है, इनफैक्ट यूनिवर्सल है। बात वैसे सिंपल है, कॉमन है, पर कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन है। पढ़ाई कर, फालतू में मेल्स के पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कर आपस आपस। खेल रहे? अरे अब समझाओ और थोड़ी सांसें ऊपर नीचे करवाओ और बताओ पिताजी को कि जाती हुई सांस के साथ हर बात में टोकना और हर बात में सीख देने की आदत भी बाहर फेंक दे। अरे खुद को मेल्स नहीं आ रहे, उसका फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पे निकाल रहे। इस विषय में तो आपके घर का ही कोई बात करे तो। कौन बात करेगा? महेंद्र चाचू ने तो पहले ही अपने हाथ धो दिए। हाँ, देवीना भाभी है जो घर में सबको प्यार से समझाती, लेकिन आप उनसे भी अच्छा समझाते हो। तो प्लीज प्लीज आप उन्हें उनकी गलतियां दिखाइए। दूसरों की गलतियां देखने में हम अक्सर अपनी गलती नहीं देखते हैं। मैं कहाँ गलत हूं? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। तुम्हारी गलती या उनकी गलती देखूं, उससे अच्छा है कि मैं अपनी गलती ढूंढूं और उसे सुधारूं। सॉरी। मेरी कंप्लेंट कर रहा था ना वो। समझाइए समझाइए उसे, ये बचपना बंद करे। बात बात में बड़ों का मजाक उड़ाना, अजगर की तरह पड़े रहना बंद करे। देखा, देवीना से कहता, लेकिन समझाने के मामले में देवीना आपके सामने एक पैसा भी नहीं है। मैं तो देवीना के सामने कहता हूं। देवीना, बुरा मत मानना। नहीं, ये सुबोध भाई कौन है, कहां से आए हैं, इनका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है, हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। एक स्ट्रेंजर हमारे यहाँ रह रहे हैं एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। ठीक है, इट्स फाइन कि ये बापूजी की इच्छा थी, बट मुझे तो लगता है कि इन सारी मेल्स के पीछे मिस्टर सुबोध का ही हाथ है। आई तो सीरियसली डाउट हिम। आई डोंट। ये सब मेल्स भेजने की उनके पास कोई वजह नहीं। आई डोंट डाउट हिम। ओके। काका, मेल आया। आपको आया? मुझे भी आया। मुझे भी आया। मुझे फिर से नहीं आया। वनस्पति का स्पर्श ज्ञान। गहरे पानी में रहने वाली कोरल नाम की वनस्पति, उसकी स्पर्शनेंद्रिय इतनी सतेज है कि आसपास मंडराते हुए जीवों के तनिक स्पर्श से तुरंत मूंद हो सिकुड़ जाती है। स्पर्शनेंद्रिय के साथ साथ उसकी सचेतता और प्रतिक्रिया भी बड़ी तेज है। इसका शास्त्रीय नाम है अबहु क्षिप्र स्पर्शनेंद्रिय जन्यमति ज्ञान। ऐसी ही एक दूसरी वनस्पति है, ऑर्चिड।
मधुमक्खी जैसे ही इस फूल ऑर्चिड को स्पर्श करती है कि तुरंत ही ऑर्चिड अपनी परागरज उसकी पीठ पर रख देता है और अपनी वंश वृद्धि का सफल आयोजन कर लेता है। ऑर्चिड की परागरज कद में बड़ी होने के कारण छोटी मधुमक्खी उस परागरज का बोझ उठा नहीं पाएगी। इसलिए ऑर्चिड अपनी स्पर्श शक्ति से मधुमक्खी के कद को जानकर अपनी परागरज छोटी मधुमक्खियों पर नहीं रखता, बल्कि बड़ी मधुमक्खियों पर ही रखता है। इसका शास्त्रीय नाम है क्षिप्र स्पर्शनेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। बिना इंद्रियों के होता ज्ञान, बिना नाक के सूंघना। ये डोडर नाम का परावलंबी पौधा है जो नेटल के पेड़ पर जीता है। डोडर के पास नाक नहीं है, फिर भी नेटल के तने के गंध से वो जान लेता है कि किस नेटल के पेड़ में ज्यादा पोषण देने की क्षमता है और फिर उसके तरफ आगे बढ़ता है। इस तरह नाक के बिना वो विकास का आयोजन अपने गंध ज्ञान से कर लेता है। इसका शास्त्रीय नाम है भाव घ्राणेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। बिना चक्षु के देखना। ये तितली पैशन प्लांट पर अपने अंडे देती है। उन अंडों से निकलने वाले जीव पौधों के पत्तों को फुरेद कर खा लेते हैं। आखिर इसे कैसे बचाया जाए? वो अपने पत्तों पर पीले अंडे जैसे दिखने वाले डिजाइन खुद बना ले तो तितली गलती से उसे अपने अंडे समझ लेगी और वहां अंडे रखेगी ही नहीं। इसका शास्त्रीय नाम है भाव चक्षुरेंद्रिय जन्यमति ज्ञान। बिना मन के प्लानिंग करना। यह है अंजीर, फिग ट्री। इसके जैसा मतलबी पेड़ दुनिया में शायद ही कोई होगा। जो जिस पर जीता है उसी को नष्ट कर देता है। अब देखो, इस वृक्ष पर किसी पक्षी ने अंजीर के बीज गिराए और अंजीर के बीज ने अपनी जड़ें जमीन तक फैलाई और फिर पेड़ के तने पर बढ़ते बढ़ते अंजीर अपनी जड़ों से पेड़ के तने को चारों ओर से घेर लेता है, जिससे पेड़ के लिए बढ़ना मुश्किल हो जाता है। पेड़ के पोषण को चुराकर अंजीर का जी नहीं भरता। वो पेड़ को सूर्य प्रकाश से भी वंचित रखना चाहता है और इसलिए अंजीर अपने तने को इतनी ऊंचाई तक बढ़ा लेता है कि पेड़ तक सूर्य की किरणें पहुंच ही न पाए। इस तरह अपना ही विकास साधता हुआ स्वार्थी अंजीर मूल पेड़ को भूखा प्यासा रख स्वयं की पुष्टि में मस्त रहता है। इस तरह वनस्पति मन बगैर ही ऐसी क्रूर प्लानिंग कर लेती है। यह है डैंडेलियन का पौधा। इसके भारी बीज नीचे गिर सकते हैं, लेकिन नीचे तो उसके विकास के लिए जगह ही नहीं है। तो डैंडेलियन क्या करता है? वो अपने बीज को पैराशूट का रूप दे देता है ताकि वे हवा में उड़कर थोड़े दूर जाकर गिरें और ठीक से बढ़ सकें। ऐसी दूसरी भी अनेक वंशवृद्धि के लिए प्लानिंग है। यह हवा में ग्लाइडिंग करता हुआ ग्लाइडर पौधे का बीज। ये देखो, एक पंखड़ी वाला हेलीकॉप्टर, और ये देखो 6 पंखड़ियों वाला हेलीकॉप्टर। ये चक्र जैसे बीज हवा में गोल गोल घूमते रहते हैं। वैज्ञानिक हेलीकॉप्टर में जैसी तकनीक का प्रयोग आज कर रहे हैं, उससे भी आगे की तकनीक के प्रयोग वनस्पति सदियों से करती आ रही है। मामूली सा स्पर्श होते ही ये हिमालयन बाल्सम के बीज धड़ाधड़ अलग होने लगते हैं और फिर हवा में उड़कर अलग अलग जगह पर गिरने लगते हैं। वनस्पतियां भी अपनी वंश वृद्धि के लिए कितनी परफेक्ट प्लानिंग करती हैं। इसका अद्भुत एग्जाम्पल है ये ट्रैवलिंग सीड्स की यात्रा। ओके, तो पहले वेलविशर ने इंद्रियों से होते ज्ञान पर मेल्स भेजो, राइट? और फिर वही ज्ञान बिना इंद्रियों के भी होता है। ऐसे एग्जाम्पल्स दिए। So, what's the point he's trying to make? I mean, It's not over. बट इससे पहले कि मैं आपको मेरी बात तक पहुंचने के लिए कोई कड़ी दूं, 2 बातें। पहली, ये मेल्स बाबू को मत बताना, क्योंकि ये उसके समझ के बाहर है। कोई फायदा नहीं। हंस मत। क्या मतलब है मेरी समझ के बाहर है? मैंने कहा मेल्स कौन है और क्यों मेरी इंसल्ट कर रहा है? समझदार कहीं का। आई थिंक आई नो इट। हाँ,
सुबोध भाई, हाँ? आपने फोन साइड पे क्यों रख दिया? नहीं, ऐसे ही। आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे? अरे सेम मेल्स। He's the receiver. हाँ? इन्हें भी मेल्स आए हैं। मैं एक्चुअली अगला हिंट पढ़ रहा था। क्या है अगला हिंट? अगला हिंट बताने से पहले 2 बात। एक तो बाबू, अगला हिंट। क्लिपिंग और हिंट का डायरेक्ट कनेक्शन ना भी हो तो भी ये दोनों सिरे आगे जाकर मिलेंगे। दोनों पर ध्यान देना। इस ब्रह्मांड के 2 मुख्य तत्व, एक में हूं मैं, एक में नहीं। कौन हूं मैं? सोचो, ढूंढो, मूल को पकड़ो, ऊपरी सतह को नहीं। मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं तुझ में हूं तो तू मैं है, अगर तुझसे दूर तो तू भी नहीं। मैं और तू, कौन किसका सेवक है और कौन है धनी? बड़े बड़े समझ न पाए इसे, जो समझें वो है गुनी। ब्रह्मांड के 2 मुख्य तत्व, स्त्री पुरुष, एक में हूं मैं, एक में नहीं। पृथ्वी आकाश। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये तो 5 तत्व हैं। सूर्य चंद्र। दिन रात दिन रात दिन रात। दिन रात हुआ तो एक में हूं मैं और एक में नहीं कैसे आएगा? क्यों? रात को जब हम सो जाते हैं तो नहीं के बराबर ही होते हैं ना। वेलविशर सही कहता है भाभी। चुप! मैं बेवकूफ नहीं हूं। इस सवाल का जवाब मैं ही दूंगा। सॉरी बाबू भाई, आपको तिलमिला रहा हूं, पर तिलमिलाओगे नहीं तो दिमाग नहीं लड़ाओगे, और दिमाग नहीं लड़ाओगे तो आपके पिताजी का सपना कैसे पूरा होगा? क्या जवाब हो सकता है? इस ब्रह्मांड के 2 मुख्य तत्व, एक में हूं मैं, एक में नहीं। कौन हूं मैं? सोचो, ढूंढो, मूल को पकड़ो, ऊपरी सतह को नहीं। मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे साथ हूं। अगर मैं तुझ में हूं तो तू मैं है, अगर तुझसे दूर तो तू भी नहीं। मैं और तू, कौन किसका सेवक है और कौन है धनी? बड़े बड़े समझ न पाए इसे, जो समझें वो है गुनी। बाबू भाई पर अपनी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, और देवीना तो वैसे भी प्रॉब्लम नहीं है। रही बात महेंद्र की, तो महेंद्र को लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे घर में एक विशेष प्रकार का उत्सव मनाया जाएगा, पजल उत्सव। घर में एक के बाद एक मेल्स आने की वजह से, सॉरी, सिर्फ हमें मेल्स आने की वजह से एक अलग ही माहौल छाया हुआ है पजल का, जिसे निखारने के लिए श्रीमान सुबोध भाई ने श्रीमान महेंद्र भाई को पजल में हराने का आह्वान दिया है। यस, कंपटीशन। अरे महेंद्र तो पूरी सोसाइटी का चैंप है, ये क्या कर रहा है तू? Any extreme hard puzzle, only 5 minutes. लेट्स सी। Let's see. Let's start. 1, 2, 3. Come on. Come on महेंद्र, come on. Yes. Thirty seconds.
कम ऑन बड़ी, शुरू करो। ही इज ऑलमोस्ट हाफवे। कम ऑन महेंद्र, सुबोध को हरा दे सुबोध को। इन्होंने पेन उठा लिया है। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। कम ऑन भैया, बका, कम ऑन। ये काफी आगे है। ही इज हाफवे इन नो टाइम, और इनकी पेन तो अभी भी नहीं रुक रही है। कम ऑन सुबोध भैया, जीत के दिखा दीजिए। कम ऑन, यस। केनिल, whose side are you on? जो जीते उसी की। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। महेंद्र तू सोसाइटी का चैंपियन है, नाक मत कटवाना। भैया प्लीज। यहाँ पर वो आई कैन मैनेज। हाँ, सिर्फ 9 बाकी हैं। अरे सिर्फ 5। 8 4 7 4 3 6 2 5। हो गया। Yeah, he is the winner. सुबोध भाई is the winner. Congrats. महेंद्र हार गया तू। डिश डैश डुश। डिश डैश डुश। Congrats. Thanks. हम फिर से खेलेंगे। वेल नहीं, खेलना तो पड़ेगा ही ना। पजल का दूसरा राउंड जब होगा तब हम देख लेंगे। फिलहाल हमें अपने ओरिजिनल पजल पर वापस आना चाहिए और देखते हैं कि फेसबुक पर उस सवाल के कितने जवाब आए हैं। ओहो 121 में भाभी। ई लगा 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 लगा। जड़ जैसा है, जड़ जैसा। जड़। यस। जड़, जड़ और चेतन। ब्रह्मांड के अगर दो मुख्य तत्वों को पकड़ा जाए तो इसका सिंपल और फंडामेंटल जवाब है जड़ और चेतन। इट्स सो इजी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, इसका जवाब मैं ही ढूंढ निकालूंगा। व्हाट? आंसर पप्पू के पापा ने ढूंढ निकाला। हाँ बिल्कुल, आधा जवाब मिल चुका है, अब बाकी आधा ढूंढना है। मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं, अगर मैं तुझ में हूं तो तू मैं है, और अगर मैं तुझसे दूर हूं तो तू भी नहीं। मतलब इस ब्रह्मांड के दो मुख्य तत्व अगर जड़ और चेतन हैं, जिसमें से एक में वो है, मतलब चेतन में ही होगा, जड़ में तो कुछ होता ही नहीं है। तो चेतन के पास कोई एक ऐसी चीज है। अगली कड़ी। तेरे पास हूं मैं, तेरे साथ हूं मैं, अगर मैं तुझ में हूं तो तू है, अगर मैं तुझसे दूर तो तू भी नहीं। मतलब चेतन यानी हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो जब तक हमारे पास है हम हैं, लेकिन जब हमारे पास नहीं है तो हम नहीं रहते, यानी मर जाते हैं, इसलिए हम नहीं रहते। जिंदा है क्योंकि वो चीज हमारे पास है। हाँ, जीव। क्यों? निर्जीव और सजीव? हाँ, लेकिन जीव मतलब क्या? बॉडी या आत्मा? आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। ऐसे कैसे नहीं होती? बॉडी तो मरने के बाद भी होती है, तो कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो जिंदगी और मौत को डिफरेंशिएट करती हो। किसी ने देखा है आत्मा को? किसी ने देखा है? तूने? आपने? आज के साइंटिफिक जमाने में आप ऐसी चीज में बिलीव करते हैं जिसे प्रूव ही नहीं किया जा सकता। अगर आत्मा का नाम लोगे तो देखो मैं 10 सवाल और करूंगा। आत्मा का नाम लोगे तो मैं 10 सवाल और करूंगा। कहां से आई, इसी शरीर में क्यों है, यहां से कहां जाएगी,
अगर इन सब सवालों का जवाब दे सकते हो तो ठीक है, वरना आत्मा का नाम भी मत लेना। इट्स ऑल इमेजिनरी हॉगवॉश। इट्स ऑल इमेजिनरी हॉगवॉश। किसी भी साइंटिस्ट के पास जाओगे तो आत्मा के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह नकार देगा। नहीं ऐसा। चलो ठीक है, आत्मा नहीं है, लेकिन कुछ तो है हमारे पास जो हमें जिंदा रहने का एहसास दिलाता है। उसे तो हम नहीं झुठला सकते ना। हाँ, सो मे बी इट्स अवर कॉन्शियंस। वो हम कहते हैं ना, हमारा जमीर हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। और देखो देखो, इट सेज मैं और तू, कौन है किसका सेवक और कौन है धनी, बड़े बड़े समझ न पाए इसे, जो समझे वो है गुनी। मतलब अपने जमीर को दबा के जीता है या अपने जमीर के हिसाब से जीता है। तो ये जो जमीर है ये बॉडी का ही कोई हिस्सा है या बॉडी से परे की कोई वस्तु है जिससे कि मौत डिफाइन होती हो? मतलब अब इसके शरीर में जमीर नहीं है तो ये मर गया। well, I can't really say, but in due course of time science will find an answer. Honestly, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, so I can't be sure. What I'm sure about is कि आत्मा तो नहीं होती है। तो पहली कड़ी का मेरा जवाब है जड़ और चेतन। दो मुख्य तत्व हैं, जड़ और चेतन, जिन्हें डिफरेंशिएट करती है हमारी फीलिंग्स, हमारी संवेदनाएं, और जिसके मूल में है हमारी कॉन्शियंस। That's it. What do you say, मोटा भाई? हाँ, अभी तो आपकी बात सही लग रही है। मुझे भी। कूल। तो फिर मेल कर दो वेल विशर को, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं। वही हुआ जिसका डर था।